जितने भी विद्यार्थी 29 फरवरी को क्लास 10th साइंस का पेपर देने वाले हैं उनके लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपको टॉपर बनना है तो इन प्रश्नों को तुरंत तैयार कर लेना है। जो प्रश्न बताने वाला हूं, अगर आपको टॉपर बनना है, पास होना है क्लास 10th साइंस के पेपर में, तो तुरंत इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांट के लाए हैं आपके लिए। ये फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लास 10th साइंस के पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में 29 फरवरी को जो आपका साइंस का पेपर है उनमें देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जान पाएंगे कौन कौन क्वेश्चन है, वरना बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो पता आपको नहीं चलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए कुशांक ऑनलाइन क्लासेस से तुरंत जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए क्या करेंगे, आपको तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ओम का नियम लिखना है। ये 100% गारंटी है ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके क्लास 10th साइंस के पेपर में। अगर ये नहीं मिलेगा तो दूसरा क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ वो 100% गारंटी है कि वो क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो ओम का नियम आप तुरंत तैयार कर लेंगे। इसको पूछना नहीं है कि ये तैयार किया जाए या नहीं तैयार किया जाए। अगर आप पास होना चाहते हैं, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो तुरंत ओम का नियम जाकर जैसे ही वीडियो खत्म हो आप इसको नोट कर लें और जाकर दोबारा पढ़ लें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं ओम के नियम की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे। ओम का नियम 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जाएगा। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो केवल और केवल ओम का नियम लिखना रहेगा। अगर 4 नंबर में पूछा जाएगा तो उसका सत्यापन भी करना रहेगा। फिलहाल अगर जो आप इतना ही लिख देते हैं तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार हम ऐसे ही लिखेंगे। ओम का नियम लिखना है तो अगर आपको नहीं पता है ओम का नियम तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यही लाइन लिखेंगे, ओम के नियम के अनुसार। उसके बाद जो कुछ भी लिखना है वो लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ओम का नियम आपको नहीं पता है तो लिखने का ट्रिक यही है कि आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, उसके आगे कुछ भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे हमें परिभाषा इसकी लिखनी है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, आपको ऐसे लिख देना है, बहुत ही आसान है इसकी परिभाषा। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अवस्था कौन सी है, भौतिक अवस्था, जैसे लंबाई भौतिक अवस्था है, परिच्छेद का क्षेत्रफल ये भी भौतिक अवस्था है, चालक का पदार्थ व ताप ये सभी क्या है, भौतिक अवस्था है, नियत रहे। ठीक है, आपको इतना लिख देना है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप नियत रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, जो चालक में बहने वाली धारा है वो क्या होती है बेटा, चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, और यहाँ पे आई अनुक्रमानुपाती हुई हो जाता है, जहाँ पे आई क्या है, बहने वाली धारा है, अभी आपने पढ़ा चालक में बहने वाली धारा, और वही क्या है, विभवांतर है। तो इस प्रकार जो ओम का नियम है वो इतना ही आपको लिखना है। इससे 2 नंबर या फिर 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये तो एग्जाम में पता चलेगा कि ये किस नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप इसे तैयार करेंगे, ट्रस्ट में, ये क्वेश्चन देखने को आपको परीक्षा में मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, वैद्युत आवेश क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, क्लास 10th साइंस के पेपर में, तो इसको आप तैयार कर लें। वैद्युत आवेश क्या है, इसकी भी परिभाषा आप लिखेंगे। तो उत्तर लिखेंगे, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, जो वैद्युत आवेश है वह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव करता है। बहुत ही आसान है वैद्युत आवेश की परिभाषा। आपको अगर नहीं पता तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह क्या करता है बेटा, वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव करता है। ठीक है, फिर आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू बराबर एन ई, जहाँ पे एन क्या है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इस प्रकार आपने वैद्युत आवेश की जो परिभाषा है वो देख ली। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, आगे है वैद्युत धारा किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है। हमने इससे पहले कूलाम का नियम और आवेश क्या है ये हमने क्या कहते हैं, ओम का नियम और क्या कहते हैं, आवेश क्या है, इसको हमने देखा है। अब हम क्या देखेंगे, वैद्युत धारा किसे कहते हैं ये देख लेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 4 क्वेश्चन बता रहा हूं और इनमें से कोई ना कोई आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा तो इन चारों को तैयार कर लेंगे। पहला मैंने ओम का नियम बताया, दूसरा मैंने विद्युत आवेश बताया और तीसरा क्वेश्चन क्या है, वैद्युत धारा किसे कहते हैं ये
तो इसका आंसर देखेंगे, किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है। क्या है? किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर है वो क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को किसे प्रदर्शित करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। यदि किसी चालक में टी समय क्यू आवेश प्रवाहित हो तो चालक में उत्पन्न वैद्युत धारा क्या होगी, ये बताना है। तो आई बराबर क्या है? किसी चालक में, फिर से देख लें, यहाँ इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में टी समय है और क्यू आवेश है तो प्रवाहित हो तो चालक में उत्पन्न वैद्युत धारा, यानी आई बराबर आवेश क्यू अपन समय टी बराबर एन ई अपन टी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। तो वैद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? वैद्युत धारा का कूलाम प्रति सेकंड होता है, तथा एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। तो आई होप आप वैद्युत धारा किसे कहते हैं और वैद्युत धारा की परिभाषा और वैद्युत धारा का मात्रक आप लिख देंगे अगर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन 1 नंबर पे बन सकता है कि वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर होता है। तो आप उस पर सही का निशान लगा कर आएंगे, OMR शीट भरेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखो, वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जाकर तुरंत तैयार कर लेंगे। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। क्या है? वैद्युत प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत धारा के प्रवाह को अवरोध करता है, रोकता है या विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध अथवा वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से व्यक्त कहते हैं। ठीक है। किससे व्यक्त करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। तो अर्थात प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है? विभवांतर वी अपन धारा आई। ठीक है। तो ये प्रतिरोध का फार्मूला हो गया। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? वोल्ट, एम्पियर अथवा ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? वोल्ट, एम्पियर अथवा ओम होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि विद्युत प्रतिरोध क्या है। विद्युत प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है और चालक का प्रतिरोध अथवा वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। इसे आर से व्यक्त करते हैं। प्रतिरोध को, विद्युत जो प्रतिरोध है उसको हम क्या से व्यक्त करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। अर्थात प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है? विभवांतर वी अपन धारा आई होता है, यानी आर बराबर वी अपन आई होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम होता है। ठीक है। 2 मात्रक होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10 साइंस के लिए थे। ये अब की बार परीक्षा में 29 फरवरी को आपका साइंस का पेपर है, तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन अब की बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बताएंगे। साथ में कमेंट में ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन मिला इससे आपको ही, आपकी तैयारी में मदद मिली कि नहीं मिली। मैं वैसे ही आपके लिए सिर्फ मेहनत ही करता रहूँ और आपको कोई लाभ ना हो तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप कमेंट में ये ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या इससे आप कुछ समझ पाए या नहीं समझ पाए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें और हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कुशांक ऑनलाइन क्लासेस जो है क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट की तैयारी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए करवा रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।